ओके, shall I start? थोड़ा सा इसको एक ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेसिकली वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से, देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का दो पार्ट होता है, दैट इज द ओरोफेरिंग्स एंड द नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स एंड द नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स एंड द नेजोफेरिंग्स। ओरो प्लस नेजोफेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स का दो पार्ट है। बेसिकली यू कैन से कि दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एंड योर इनहेलेशन। जो भी आप ऑक्सीजन, जो भी आप एयर अपने अंदर ले रहे हो, उन दोनों का ये कॉमन पैसेज है। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, कि यहाँ पे दो पाइप्स होते हैं, एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। विंड पाइप जो होता है वो एंटीरियर में होता है, और फूड पाइप किधर होता है, पोस्टीरियर में होता है। फूड पाइप का अनदर नेम कोई बता सकते हैं मुझे? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द नेम, दैट्स इट। फूड पाइप दैट इज पोस्टीरियर इन नेचर ना, पीछे है, तो इसका अनदर नेम। Esophagus. एसोफेगस, या दैट इज करेक्ट। एनीथिंग एल्स? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ढूंढ के बताना मुझे। गलेट किसका नाम है और ग्लॉटिस किसका नाम है? और एक फ्लैप होता है ना यहाँ पे, दैट इज एपीग्लॉटिस। जब हम लोग खाना खाते हैं तो दैट विल, Epiglottis. हाँ, दैट विल कवर द फूड पाइप। एंड व्हेन वी आर जस्ट ब्रीदिंग, वी आर नॉट ईटिंग, देन इट विल कवर द फूड पाइप। तो जब भी वी आर ईटिंग, वी हैव टू, मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली डन, वो कवर कर देगा फूड पाइप को। तभी अगर गलती से, मतलब क्या होता है ना, वी आर जस्ट ईटिंग एंड वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू आवर मॉम, टॉकिंग टू आवर डैड, तो वो नहीं करना चाहिए। व्हाट विल हैपन कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आफ्टर कंफ्यूजन व्हाट विल हैपन, ये समझ नहीं पाता कि किधर बंद करूं, फूड पाइप को बंद करूं या फिर, क्योंकि फूड पाइप से आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो। विंड पाइप से क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। तो अगर आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे विंड पाइप बंद होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन के कारण इरिटेशन हो जाता है, मींस आपका जो एपिग्लॉटिस है दिस इज गेटिंग इरिटेटेड। एपिग्लॉटिस का स्पेलिंग लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो एपिग्लॉटिस जब आपका इरिटेट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ फूड समटाइम्स गोज टू द फूड विंड पाइप। तो दैट इज वाई आपको उस टाइम छींक आती है या खांसी आती है, जिससे वो, दिस इज जस्ट अ एक्शन, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन, कि आपका जो फूड पार्टिकल या कुछ भी जो विंड पाइप में गया है वो वापस बाहर आ जाए। ठीक है, आई होप दिस इज डन एंड क्लियर। इफ इट इज डन, वेन एवर आई एम आस्किंग कि इट इज डन और नॉट, जस्ट रेज योर हैंड, दैट्स इट। अगर कोई डाउट होता है तो उसको चैट बॉक्स में जल्दी से लिख लेना, विल डिस्कस। देन वी हैव दिस एसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप। उसके बाद क्या है, स्टमक है। यू कैन सी हियर, पिक्चर साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा जूम आउट कर दूं? हाँ, यू कैन सी नाउ। तो एसोफेगस है, दैट इज द फूड पाइप, देन इट इज द स्टमक, एंड देन द पैनक्रियास। पैनक्रियास ना एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पैनक्रियास। ओके, एंड दिस इज द स्टमक इज लाइक अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये सारे जो नाम बता रही हूँ ना मैं, दीज ऑल आर क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी केम इन द एग्जाम ऑफ योर नीट एग्जाम, है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चलो डन। कुछ लिखना हो तो इसको लिख लो कॉपी में। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आप देखो, एक लीवर, लीवर है ना यहाँ पे, लीवर, यू कैन सी लीवर हियर। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इसका वेट कितना होता है, थोड़ा वेरी करता है। बेसिकली ये 1.5 kg ऑन एन एवरेज मान के चलता है, 1.5 किलो का ऑर्गन है ये। ठीक है, उसके पास होता है गॉल ब्लैडर। सो कैन यू टेल मी गाइस वन थिंग, व्हाट इज दिस लीवर डूइंग इन आवर बॉडी? लीवर करता क्या है, थोड़ा बहुत एक बेसिक वन फंक्शन बता दो, दैट इज मोर देन एनफ। Ma'am, bile juice secretion. बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है ये, सिक्रीशन Yeah. कौन करता है? आई टेल यू। बाइल जूस का प्रोडक्शन ही ये करता है। ठीक है, स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर। Ma'am, secretion gallbladder. Gallbladder. मतलब गॉल ब्लैडर स्टोर भी कर रहा है और सिक्रीट भी कर रहा है। सिक्रीशन का एक अलग मैकेनिज्म है, मींस आपको गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आपने ना बहुत बार सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, बिकॉज ऑफ द स्टोन उनका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ गया। तो उस केस में आपको पूरे लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक आपको बाइल जूस एक्सटर्नल मेडिकेशंस के थ्रू देना पड़ेगा। अदरवाइज ऑब्वियसली फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? बाइल जूस क्या करता है, कुछ पता है, कोई आइडिया है थोड़ा बहुत?
Bile juices emulsifying the fat. Emulsification of fat. Yes, emulsification क्या होता है? हम लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है. करेक्ट करेक्ट. ताकि और उसमें ना कवर कर देता है एक प्रोटीन का लेयर आउटसाइड से. देन इट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स. काइलोमाइक्रॉन्स. फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो डायरेक्टली आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. जब उसमें प्रोटीन की कोटिंग कर दोगे, उसको काइलोमाइक्रॉन्स बना दोगे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा. और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही क्या होगा, फैट आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा. मींस बेसिकली यही समझ सकते हो कि जो लिपिड से कवर्ड मतलब फैट का जो ग्लोब्यूल्स है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है ना. उसके बाद देखो, ये सब बेसिक ओवरव्यू है, इसको हम लोग इन डेप्थ में फिर से पढ़ेंगे, है ना. तो अभी बस थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं. Then we will come across, after this stomach, we will come across duodenum, which is a C-shaped structure. C-shaped आपको दिखाई दे रहा होगा. ये सब नाम आते हैं आपके एग्जाम में कि कौन C-shaped है, कौन J-shaped है ना. गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, लिवर क्या है, एसोफेगस का लेंथ पता करके मुझे बताना कितना लेंथ होता है ना. पैरोटिड ग्लैंड्स का सिक्रीशन किधर सिक्रीट होता है, आउटसाइड ऑफ ओरल कैविटी और इनसाइड. ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ. सो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट राइटिंग शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो कहीं पे, है ना, उसको ढूंढ लेना. ऑल दीज आर प्रीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन आपके स्टमक के जस्ट बाद आ रहा है. और एक बात जान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए कहला रहा है क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ. लेंथ से कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा है. नो 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 नो. This is all because the diameter of the small intestine is small and the diameter of the large intestine is large. Done and dusted. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका 3 पार्ट है. कितना पार्ट है? देयर आर 3 पार्ट्स बेसिकली. दीज आर डोएडेनम, डोएडेनम, जेजिनम एंड इलियम. डोएडेनम, जेजिनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट है आपका. ठीक है. आफ्टर दैट विल कम अक्रॉस लार्ज इंटेस्टाइन. डोएडेनम के बाद कौन है? डोइडनम के बाद कौन है? जेजनम. जेजनम के बाद कौन है? इलियम. ऑल दीज आर parts of the small intestine which is coming just after the stomach. After that we'll have, see, there are various parts also which I am not telling you right now, like sphincters. We will discuss in depth about those topics afterwards, जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेपरेट टॉपिक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक सेपरेट टॉपिक होगा, वहां पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ना, डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे. ऑब्वियसली वही तो डाइजेस्ट कर रहे हैं ना. लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? आपका स्टार्ट करते हैं सीकम से, और सीकम के जस्ट पहले होता है एक अपेंडिक्स. आपने सुना है नाम? अगर सुना होगा तो बताओ. दिस इज अपेंडिक्स. आपको अगर नाम दिखाई दे रहा होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. व्हाट इज दिस? आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ. हाँ मैम. दिस इज वेरी कॉमन ना. तो उसमें क्या होता है, सीकम के पास है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. बेसिकली वहां पे गलती से फूड चला गया किसी टाइम पे लाइफ में, तो वो सड़ गया और वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी सड़ जाता है. तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अगर उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो हमारे इंटेस्टाइन को खराब कर देगा. अगर इंटेस्टाइन खराब हो गया तो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ नहीं हो सकता है. फूड ही डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर इंसान सरवाइव कैसे करेगा. सो इसीलिए हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को निकाल देते हैं और वहां पे सर्जरी करके उसको बाइंड कर देते हैं जो रेस्ट पार्ट्स है ना. सो दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके. आफ्टर दैट यू कम अक्रॉस सीकम. सीकम 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 सीकम, देखो ये जो डायलेटेड पार्ट है सीकम, है ना. उसके बाद सीकम के बाद कोलोन. अब कोलोन का देखो 3 पार्ट है. एक तो ऊपर जा रहा है, फिर एक ट्रांसवर्स जा रहा है, और एक फिर नीचे आ रहा है. तो ऊपर जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग कहते हैं. अगर कोई पहाड़ पे चढ़ाई करते हो, सो दैट इज यू आर डूइंग असेंडिंग, यू आर गोइंग अपवर्ड्स.
If you're coming downwards from the mountain, what you will call? You will call it as descending. Done. So basically we have ascending colon, we have transverse colon, and we have descending colon. Done. After that you come across this rectum and this anus. So rectum is basically the place where we are storing the undigested food till defecation, and we are defecating the undigested food with the help of the anus. So is there any doubt, anything related to this topic what I have just now discussed? अगर कुछ लिखना हो, you can surely write down. If not, just raise your hand. We'll move forward. अच्छे से समझ आ रहा है ना? Enjoy कर पा रहे हो? हाँ मैम। चलो डन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक ना डेंटल फॉर्मूला का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. डेंटल फॉर्मूला का क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंटिशन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंटिशन? तो आप देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, बताओ. व्हाट इज द फॉर्मूला? 2123/2123. ये आपका अडल्ट का है ना. और मिल्क का सेट जो हम जस्ट पहले थे, मतलब 10 साल तक, 10 11 12 साल तक. सो दैट इज 2102/2102. अभी बोलोगे मैम ये सब क्या है? 2123, 2102, ये सब क्या है? तो ये जो 2 है ना पहला, दिस इज इंसाइजर. आफ्टर दैट दिस इज कैनाइन. ओके. 2123/2123 ना, प्रीमोलर. This is the premolar, and 3, this is the molar. This is the molar. Okay, this is the molar. तो मिल्क टीथ में क्या नहीं होता है? टेल मी, आउट ऑफ ऑल दिस, कैन यू जस्ट टेल मी विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क टीथ? विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क टीथ? बेसिकली प्रीमोलर है ना. वहीं पे देखो ना 2102 है, 2102. तो ये क्या है? देखो आपका जो ओरल कैविटी है उसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ क्या? राइट, लेफ्ट और अप एंड डाउन में. राइट, राइट लोअर, राइट अपर. मान लो ये राइट है तो ये राइट अपर, ये आपका राइट लोअर, ये आपका लेफ्ट लोअर, और ये लेफ्ट अपर. ठीक है. तो ये जो है ना 2123, ये एक साइड आएगा. 2123, 2123. इस साइड भी 2123, फिर 2123, फिर 2123. तो ये कितने दांत हो जाएंगे बताओ? पहले तो ये बताओ, दिस इज राइट और रॉन्ग व्हाट आई जस्ट नाउ रोट? ये जो लिखा है ये सही है कि गलत है? हाँ जी, सही है। श्योर. बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करते हैं. देखो 2123 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये आपका होल सेट आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा. आपके पास 2 कैनाइन है कि नहीं है? है ना ऊपर है में. मैम। और 4 हो गए आपके इंसाइजर. आप फील करके देखो ना, अपने टंग से फील करके देखो. हाउ मेनी इंसाइजर्स आर देयर इन योर टीथ? बेसिकली 4 ना. 2 यस इस मैम। साइड आ जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा नीचे के सेट में. ये पूरा का पूरा एक सेट बन जाएगा. ऊपर वाला एक सेट बन जाएगा, ये पूरा दांत, और नीचे वाला एक सेट बन जाएगा. है ना. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4243. ये कि पूरा का पूरा सेट बन गया, अपर सेट. और नीचे का 4243. सो दिस इज ऑल्सो द लोअर सेट. डन. मिल्क टीथ में क्या नहीं होता है ये क्वेश्चन आएगा तो आपका प्रीमोलर नहीं होता. मिल्क टीथ में जो बच्चों का दांत होता है उसमें प्रीमोलर नहीं आता है. और एक मोलर भी नहीं होता है. 2102 है ना, तो एक मोलर भी नहीं आता है. कोई डाउट है इसमें?
If you have any doubt, just tell me. If no doubt, please raise your hand. Shall I move forward now? कोई डाउट तो नहीं है ना पुराने वाले टॉपिक से, जस्ट प्रीवियस टू दिस? चलो नो मैम। डन। ओके, सो फेरिंग्स, विल टॉक अबाउट नाउ फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स में बेसिकली क्या था? फेरिंग्स में we had this common passage for the food and the air. So we had two parts, that is the oropharynx and the nasopharynx. That is the oropharynx and the nasopharynx. तो दो पार्ट था, oropharynx and the nasopharynx, है ना? This is the parts of the pharynx. Oropharynx is related to the food, आपका oral cavity part, and nasopharynx is related to the nasal part, है ना? आपको जो एयर कंडक्शन का जो पार्ट है वहां से रिलेटेड है। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि एपिग्लॉटिस किसका बना होता है? कार्टिलेज का। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। सो दैट इज प्लेस्ड अप ऑन द कहाँ पे प्लेस्ड होता है? यहाँ पे बीच में होता है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर होता है। सो विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि इसको ढूंढ के लाना। तो ग्लॉटिस किसको कहते हैं? विंड पाइप को, विंड पाइप को, है ना? विंड पाइप को। और गलेट किसको कहते हैं? गलेट किसको कहते हैं? फूड पाइप को, फूड के पाइप को वी कॉल इट एज गलेट। ठीक है, ओके मैम। डन। अभी देखो, नेजोफेरिंक्स वाज द नेजल पैसेज से रिलेटेड, ओरोफेरिंक्स वाला ओरल कैविटी से रिलेटेड। लैरिंगोफेरिंक्स भी होता है, जो कि जो आपका साउंड बॉक्स होता है ना, लैरिंग्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज रिलेटेड टू द साउंड बॉक्स, दैट इज द लैरिंगोफेरिंक्स। डन। एक पार्ट और पढ़ा देती हूँ एसोफेगस, देन वी आर डन फॉर टुडेज सेशन। ओके, एसोफेगस। एसोफेगस, एसोफेगस इज लाइक फूड पाइप, वी ऑलरेडी नो। इसका अनदर नेम क्या होता है? गलेट कहते हैं इसको। मॉर्फोलॉजी मतलब वो स्ट्रक्चर में कैसा होता है? एक ही होता है ऑब्वियसली, ट्रैकिया के पीछे होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पोस्टीरियर मींस पीछे। किसके पीछे? ट्रैकिया के पीछे। देखो लेंथ मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा होता है। ठीक है, इट पासेस थ्रू द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी से पास करता है। थोरेसिक कैविटी क्या होता है? जो आपका लंग्स का एरिया है, दैट इज द थोरेसिक कैविटी। जो लंग्स का जो एरिया है, जितने रीजन में जो लंग्स फैला हुआ है, दिस होल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज द थोरिक्स, इट इज नोन एज द थोरिक्स। इसको क्या कहते हैं? थोरिक्स कहते हैं। तो उस कैविटी, कैविटी मतलब वो स्पेस, मतलब अगर लंग्स को आप निकाल दो तो वो एक कैविटी बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, वो हॉलो होगा। So that is why we call it as cavity. That is why we call it as cavity. Sai Shri, please mute yourself. Na, lot of noises are coming. Thank you. Okay. Thorax या thoracic cavity. ठीक है, thorax या thoracic cavity। तो thoracic cavity में क्या होता है? आपका lungs situated होता है, lungs situated होता है। So that is, वहां पे आपका क्या होता है? वहां पे ही आपका ओसोफेगस क्रॉस कर रहा होता है। और ये कहाँ जाता है? आपके स्टमक में ओपन करता है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, स्टमक में ओपन करता है। स्टमक के बारे में हम लोग कल फिर से एक बार और चर्चा करेंगे, आज एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना? ओसोफेगस एंटीरियरली ओपन करता है। ओएसोफेगस था कहाँ? पोस्टीरियर साइड में। किसके पोस्टीरियर में था? ट्रैकिया में। लेकिन जैसे ही ट्रैकिया खत्म हो जाएगा तो उसका जो प्लेस है वो थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जैसे वो नीचे जाएगा, जैसे लंग्स खत्म हो जाएगा, लंग्स के नीचे होता है स्टमक, तो वहां पे उसको दबाने के लिए अभी तक ट्रैकिया था, लेकिन अब ऊपर से कोई दबा नहीं रहा है, तो वो ऊपर जा सकता है ना, वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए वो एंटीरियर आता है, एंटीरियर आके फटाक से इंटर करता है कहाँ? स्टमक में, है ना? That is why it is written as
ओएसोफेगस एंटीरियरली ओपन्स, है ना। डन हो गया। अब स्टमक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टमक का पार्ट ना 3 है, ऑलरेडी 3 है जो कि मेन है। दैट इज द क्वेश्चन आता है इससे। फंडस, जो आपका उभरा हुआ पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, दैट इज द फंडस। ये कार्डियक, जो ओएसोफेगस जहां पे खुलता है, कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोर और लेस हार्ट के पास है। जो आपका दिल है ना, उसके जस्ट उसी प्लेन में है ना। दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक। कार्डियक का अनदर नेम होता है हार्ट। कार्डियक का अनदर नेम होता है हार्ट। हार्ट को हम लोग कार्डियक भी कहते हैं। तो ये उसी लाइन में है, उसी एक्सिस में है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। फंडस जो उभरा हुआ पार्ट है, बॉडी तो बॉडी ही होता है ना, बॉडी ऑफ स्टमक, जहां पे डाइजेशन, एक्चुअल डाइजेशन होता है। और वो नीचे का पार्ट, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो वो किधर की तरफ बढ़ता है, पाइलोरिक के पार्ट, पाइलोरिक पार्ट के पास, पाइलोरस यू कैन से इट, पाइलोरस भी कह सकते हो। ये पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट, है ना। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है ना, देखो एक चीज और, एक यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ये कार्डियक से रिलेटेड है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक से रिलेटेड है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। बायोलॉजी में सारे वर्ड्स रिलेटेड टर्म्स होते हैं, उसके आसपास कौन से पार्ट्स हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं, उससे रिलेटेड होता है कुछ कुछ नाम, है ना। डन। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड दिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या होता है, इट इज लाइक अ टैप। जब नल को खोलते हो, उसमें से पानी नीचे आता है ना, सो दैट इज द टैप। कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा तो खाना अंदर आएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा तभी खाना बाहर जाएगा। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ठीक है। सुपीरियर पोर्शन ऑफ द डुओडेनम, तो इसके बाद, स्टमक के बाद क्या आएगा, स्टमक के बाद आता है डुओडेनम। स्टमक के बाद कौन आता है, डुओडेनम। तो डुओडेनम का भी सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर का पोर्शन, है ना, ऊपर का पोर्शन, डुओडेनम के ऊपर का पोर्शन, दिस इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द डुओडेनम। I hope this is understandable and everything is clear now. Okay, so we are done for today. Tomorrow, maybe tomorrow and day after tomorrow, whenever I will tell you, we'll move forward to the next topic. I hope this was quite understandable and everything you have understood. Even if in case कि अगर कोई doubt आता है, please comment section में लिख लेना. We'll discuss again in the next session and go through the video again. It is already recorded. So thank you so much for attending the class and we'll meet in the next session. Okay, take care. Bye bye. Thank you, ma'am.